प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। अपने 3 लेसन पूरे हो गए थे। इसमें आज चौथा लेसन है देव। सेनापति जो रीतिकालीन कवि थे, मैंने पढ़ाया था आपको, उन्होंने कई ऋतुओं का वर्णन उसमें किया था। आज अगला लेसन है चौथा देव। देव भी रीतिकालीन कवि थे और जैसा कि मैंने बताया रीतिकाल की जो 3 काव्य धाराएं थी, रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध और रीतिमुक्त, इसमें से देव रीतिबद्ध काव्य धारा के कवि थे। इनका जन्म संवत 1730 विक्रम में और निधन 1824 विक्रमी संवत में हुआ। जीवन परिचय देखिए इनका। रीतिकालीन काव्य परंपरा में विशिष्ट स्थान रखने वाले कवि देव का जन्म विक्रम संवत 1730 विक्रमी में हुआ। इनके ग्रंथों से ज्ञात होता है कि ये इटावा के रहने वाले थे। इस संबंध में एक उक्ति भी प्रचलित है, यानी ये इटावा के रहने वाले थे। और इस संबंध में एक उक्ति है कि दौसरिया कवि देव को नगर इटावो वास। इनके पिता का नाम कुछ विद्वान बिहारीलाल दुबे मानते हैं। इनके वंशज वर्तमान में इटावा और कुसुमरा में रहते हैं। देव की रचनाओं की संख्या 52 कही जाती है, किंतु इनकी प्रमुख और प्राप्त रचनाओं में भावविलास, भवानी विलास, कुशल विलास, रस विलास, काव्य रसायन, देवचरित्र, अष्टयाम, सुजान विनोद, प्रेम तरंग आदि हैं। देव एकमात्र ऐसे कवि थे जो कई आश्रयदाताओं के आश्रय में रहे थे और अलग अलग आश्रयदाताओं के आश्रय में रहते हुए इन्होंने अलग अलग रचनाएं की थी। देव ने भी केशव की भांति कवि और आचार्य कर्म का निर्वाह किया था, यानी कवि देव आचार्य भी थे। आचार्य उस समय उनको कहा जाता है जिन्होंने लक्षण ग्रंथ अर्थात कई ऐसे काव्य शास्त्र संबंधी नियमों के ग्रंथों का निर्माण किया। जैसे अलंकार के कुछ नियम है, रस के कुछ नियम है, छंद के कुछ नियम है, तो एक पंक्ति में पहले नियम लिखना और दूसरी पंक्ति में उस नियम से संबंधित कोई उदाहरण लिखना, उससे कहते थे लक्षण ग्रंथ। और ऐसे लक्षण ग्रंथ लिखने वालों को आचार्य कहा जाता था। तो ये आचार्य भी थे और कवि भी थे। स्वभाव से रसिक होने के कारण उनके काव्य में श्रृंगार रस का उच्छल प्रवाह बहता है, यानी ये रसिक प्रवृत्ति के थे। अर्थात इन्होंने नायिका और राधा कृष्ण आदि के सौंदर्य का वर्णन किया है। यह श्रृंगारिकता छिछली नहीं, अपितु उसमें विशेष गंभीरता विद्यमान है। वे वैसे तो रसवादी आचार्य थे, यानी वैसे तो ये रसवादी आचार्य यानी रस को प्रमुखता प्रदान करते थे, परंतु अलंकारों के स्वाभाविक प्रयोग के प्रति उनका आग्रह था। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं कि रस के समर्थक हैं तो इन्होंने अलंकारों का विरोध कर लिया। इन्होंने अलंकारों का विरोध नहीं किया, बस स्वभाव से स्वभावगत स्वतः ही अगर इनके काव्य में अलंकार आ गए तो उन अलंकारों को उन्होंने स्वीकारा है। देव ने साहित्यिक ब्रज भाषा को अपनाया था, परंतु उसमें संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश, फारसी तथा उत्तर भारत की अन्य बोलियों के शब्दों का स्वतंत्रता से प्रयोग मिलता है। इस प्रकार कविदेव काव्य सृष्टि और आचार्य सृष्टि के कारण ऐसे महाकवि हैं जिन्होंने तत्कालीन सामाजिक एवं साहित्यिक परिस्थितियों में हिंदी साहित्य को अमूल्य ग्रंथ रत्न प्रदान किए। इनके पाठ में आपको कृष्ण भगवान के सुंदरता के बारे में, नायिका के स्वप्न के बारे में आदि का वर्णन इनमें किया जाएगा। पहला पद देखिए देव, इसको थोड़ा जूम कर लेता हूं मैं। ये वो आपको दिख रहा होगा, देखिए। पायने नूपुर मंजू बजे, कटिकिंकिनी में धुनिकी मधुराई, सांवरे अंग लसे पटपीत हिये हुलसे बनमाल सुआई, माथे किरीट बड़े दृग चंचल, मंद हसी मुख चंद चुनाई, जय जगवंदिर दीपक सुंदर, श्री ब्रज दुल्ह देव सहाई। अब देखिए पायनी, पायनी का अर्थ होता है पैरों में। भगवान श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन है इसमें। पूरे भगवान श्री कृष्ण की सुंदरता का वर्णन किया जाएगा, उनकी वेशभूषा का वर्णन किया जाएगा। कि पायनी यानी पैरों में, नुपुर यानी घुंघरू, मंजू यानी मधुर, बजे यानी बज रहे हैं। कि भगवान श्री कृष्ण के पैरों में मधुर ध्वनि में घुंघरू बज रहे हैं। कटी किंकिनी में ध्वनि की मधुराई। कटी, कटी यानी कमर, किंकिनी, किंकिनी का अर्थ होता है करधनी, जो कंदोरा जैसा होता है, कमर में जो आभूषण होता है धारण करते हैं उसको कहते हैं। तो कटी यानी कमर, किंकिन यानी करधनी, मैं धुनी, धुनी यानी ध्वनि, मधुरई, मधुरई यानी मधुर या सुंदर। कि उनके कमर में इन्होंने जो करधनी धारण कर रखी है उसमें से भी मधुर ध्वनि आ रही है। सांवरे अंग, सांवरे यानी सांवले, अंग यानी भगवान श्री कृष्ण के अंग, लसे यानी दिख रहे हैं, पट यानी वस्त्र, पीत यानी पीले। कि सांवले रंग के जो भगवान श्री कृष्ण हैं, भगवान श्री कृष्ण के शरीर के जो सांवले अंग हैं उन पर जो पीठ पट पीत जो पीला वस्त्र धारण किया हुआ है वह सुंदर लग रहा है। हिये हुलसे बनमाल सुहाई, हिये यानी हृदय पर, हुलसे यानी आनंदित, बनमाल यानी फूलों की माला, सुहाई यानी शोभा दे रही है। और उनके हृदय पर जो आनंदित खिले हुए फूलों की जो माला है वह सुंदर लग रही है। माथे किरीट, किरीट यानी मुकुट,
कि भगवान श्री कृष्ण के मस्तक पर जो मुकुट धारण किया हुआ है और बड़े द्रग चंचल, बड़े यानी बड़े, द्रग यानी आंखें, चंचल यानी चंचल, कि भगवान श्री कृष्ण के मस्तक पर जो मुकुट धारण किया हुआ है और उनकी जो बड़ी और चंचल आंखें हैं वो भी सुंदर लग रही है। मंद हंसी मुख चंद जुनाई, मंद हंसी यानी धीमी हंसी यानी मुस्कान, मधुर मुस्कान। मुख चंद, मुख यानी मुख, चंद यानी चंद्रमा, जुन्हाई, जुन्हाई यानी चांदनी, कि भगवान श्री कृष्ण के चेहरे की जो मधुर मुस्कान है वो ऐसे लग रही है मानो मुख रूपी चंद्रमा की चांदनी हो। या मुख तो किसे बता दिया, चंद्रमा, और मुख की जो मुस्कान है उसको चंद्रमा की चांदनी बता दिया। कि मंद हंसी मुख चंद जुनाई, कि भगवान श्री कृष्ण के चेहरे की यानी चंद्रमा रूपी जो मुख है भगवान श्री कृष्ण का, उन चंद्रमा रूपी मुख की जो मधुर मुस्कान है ऐसा लग रहा है मानो वो उस मुख रूपी चंद्रमा की चांदनी हो। यहाँ चांदनी कहा गया है मधुर मुस्कान को और चांद कहा गया है श्री कृष्ण के मुख को। जय जग मंदिर दीपक सुंदर श्री ब्रज दुल्हा देव साही, जय यानी जय हो जग मंदिर दीपक, जग यानी संसार, मंदिर यानी मंदिर, दीपक यानी दीपक, सुंदर यानी अच्छा, कि भगवान श्री कृष्ण को यहाँ पर जग मंदिर यानी संसार रूपी मंदिर का दीपक कहा गया है। कि जिस प्रकार मंदिर के अंदर दीपक जलाने से पूरा मंदिर प्रकाशमान हो जाता है, ठीक उसी प्रकार इस भगवान श्री कृष्ण से पूरा संसार प्रकाशमान हो रहा है। कि जय जग मंदिर दीपक सुंदर, कि पूरे संसार को प्रकाशित करने वाले दीपक के समान भगवान श्री कृष्ण की सदा जय हो। श्री ब्रज दुल्हा देव सहाय, देव यानी कवि देव कहते हैं कि श्री ब्रज दुल्हा, कैसे भगवान श्री कृष्ण का जो स्वरूप है, वेशभूषा धारण किए हुए हैं, माथे पर मुकुट है, पैरों में घुंघरू है, करदनी है, माला है, ऐसा लग रहा है जैसे वो ब्रज दुल्हा यानी ब्रज के दुल्हे हो। देव सहाय, सहाय यानी सहायता करे, और ऐसे भगवान हमेशा इन ब्रजवासियों की और संपूर्ण विश्व की सहायता करे। अगला पद है देखिए, धार में धाय धसी निर्धार हुए जाय फसी उकसी न अबेरी, री अंगराय गिरी गहरी गई फेरे फिरी और घिरे नहीं गेरी, देव कछु अपनो बसना रस लालच लाल चिते भई चेरी, बेगी ही बुड़ी गई पखियां अखियां मधुकी मखियां भई मेरी। इसमें एक नायिका है जो अपनी आंखों का वर्णन करती हुई कहती है कि मेरी आंखें किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में फंस गई और उनके वशीभूत हो गई, और मेरा उन आंखों पर अब कोई वश नहीं रहा। वो मजबूर, जो नायिका है वो मजबूर होकर कहती है कि धार में, धार यानी कृष्ण की प्रेम रूपी धारा में, धाय, धाय यानी दौड़कर, धसी यानी धस गई, निर्धार, निर्धार यानी बिना किसी आधार के। नायिका कहती है कि मेरी जो आंखें हैं वो कृष्ण की प्रेम रूपी धारा में दौड़कर जाकर ऐसे बिना किसी आधार के धस गई, जाए फंसी यानी जाकर के फंस गई किसमें, कृष्ण की प्रेम रूपी धारा में, उकसी न अबेरी यानी निकालने पर भी नहीं निकली, री अंगराय, अंगराय यानी अंगड़ाई लेती हुई, हम कभी जैसे आलस मरोड़ते हैं तब अंगड़ाई लेते हैं, वैसे कि अंगड़ाई लेते हुए गिरी गहरी यानी और गहरी चली गई, गही यानी पकड़कर, फेरे फिरी और घेरी नहीं गिरी यानी पकड़कर फेरने पर भी नहीं फिरी और घेरने पर भी नहीं गिरी। कौन, नायिका की आंखें, कि मेरी जो आंखें हैं वो कृष्ण की प्रेम रूपी धारा में दौड़कर जाकर बिना किसी आधार के धस गई और जाकर के ऐसी फंस गई कि निकालने पर भी नहीं निकली, और अंगड़ाई लेते हुए वह और गहरी चली गई, उसको पकड़कर फेरने पर भी नहीं फिरी और घेरने पर भी नहीं गिरी। देव कछु अपनो बसना, कवि देव कहते हैं कि नायिका कहती है कि कछु अपनो बसना, कि मेरा अब कुछ भी उस अपनी आंखों पर बस ना यानी बस नहीं रहा, क्योंकि मेरी आंखें क्या है, रस लालच, लाल चिते भई चेरी, रस लालच यानी रस की लालची, लाल यानी कृष्ण, चिते यानी देखकर, भई यानी हो गई, चेरी यानी दासी, कि मेरी आंखें तो भगवान श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य को देखकर उनकी दासी बन गई है। रस लालच, कि मेरे ये भगवान श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य की जो लालची मेरी आंखें हैं वो क्या है, लाल यानी कृष्ण को, चिते यानी देखकर, भई यानी हो गई, चेरी यानी दासी, यानी भगवान श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य को देखकर मेरी जो रस की लालची आंखें हैं वो तो भगवान श्री कृष्ण की दासी हो गई, अब उन आंखों पर मेरा कोई वश नहीं रहा। बेगी ही बुड़ी गई पखियां अखियां मधुकी मखियां भई मेरी, बेगी, बेगी यानी जल्दी ही, बुड़ी गई यानी डूब गई, पखियां यानी पंख, अखियां यानी मेरी जो आंखें हैं, मधु की मक्खियां यानी मधु की, शहद की जो मक्खियां होती है मधुमक्खी, भई मेरी यानी हो गई। नायिका कहती है कि मेरी जो आंखें हैं वो कैसी हो गई, वो मधुमक्खी के पंख के समान हो गई, कि जिस प्रकार
मधुमक्खी के पंख शहद में डूब जाते हैं, उसके बाद उन पंखों पर उस मधुमक्खी का कोई वश नहीं होता, ठीक उसी प्रकार मेरी आंखें भी कृष्ण के प्रेम में डूब गई हैं। अब उन मेरी इन आंखों पर मेरा कोई वश नहीं रहा। कि बेगी ही बूढ़ी गई, बेगी यानी जल्दी ही, बूढ़ी गई यानी डूब गई, पख यानी पंख, कि जल्दी ही जिस प्रकार मधुमक्खी के पंख शहद में डूब जाते हैं, फिर उन पंखों पर उस मधुमक्खी का कोई वश नहीं रहता, वो चिपक जाते हैं, वो चाहकर भी उड़ नहीं पाती, ठीक उसी प्रकार अखियां मधु की मक्खियां भई मेरी, मेरी आंखें भी मधु की मक्खियों के पंख के समान हो गई, अर्थात मेरी आंखें भी कृष्ण की प्रेम रूपी धारा में डूब गई है और अब उन पर मेरा कोई वश नहीं रहा। एक पद बच गया है जो आपको अगले वीडियो में बता दिया जाएगा। आप इन दोनों का अच्छे से एक दो बार सुन करके अच्छे से इनका अर्थ ग्रहण करने का प्रयास करें। कोई भी अगर समस्या हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।